Another audition day. Done. And honestly, ये मेरी और आई गेस हर एक्टर की एवरीडे लाइफ का पार्ट बन चुका होगा. यू गो, यू गिव योर बेस्ट एंड देन यू जस्ट लेट इट गो. पहले मैं हर चीज़ ओवर थिंक करती थी. हर लाइन, हर एक्सप्रेशन, क्या होगा क्या नहीं, ये सब चलता रहता था दिमाग में. बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड दैट्स नॉट रियली द पॉइंट. The real thing is just showing up. Every single day with the same energy, with the same belief. Some days you feel like you've nailed it. और कुछ दिन you don't even think about it twice. कभी कभी लगता है दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट, फिर भी चीज़ें नहीं हो रही है. बट देन आई बिलीव राइट थिंग हैपेंस एट द राइट टाइम. एंड मुंबई ऑनेस्टली हैज समथिंग टू ऑफर टू ऑल ऑफ अस. टाइम लग सकता है बट दिस सिटी गिव्स एवरीवन अ चांस. जो भी यहाँ अपने सपने लेकर आता है ना, मुंबई उन्हें प्रूव करने का मौका ज़रूर देता है. मुझे भी मिले हैं काफ़ी बार एंड दैट बिलीव इज़ इनफ टू कीप गोइंग. So it's not just about one audition, it's about becoming better, a little more confident, a little more you every single day. And I think इतने सब के बीच में we sometimes forget कि slow down करना कितना important है. For me, my routines always help me to get back on track. To just stay calm, stay positive, and remind myself that it's okay to slow down after a hectic day. So once I'm relaxed, I go to my room, take out my comfiest nightwears and freshen up. सबसे पहले आई टाई माई हेयर इन अ बन एंड देन आई स्टार्ट रिमूविंग माई मेकअप विद एन ऑयल. ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम करता है. इससे पूरा मेकअप प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन हो जाता है. एंड उसके बाद आई यूज़ माई माइसेलर वाटर जस्ट टू क्लीन ऑफ वट एवर्स लेफ्ट. एंड देन आई यूज़ दिस एक्ने स्टार फेस वॉश ताकि प्रॉपरली सब क्लीन हो जाए. स्पेशली मुंबई में यू डेफिनेटली नीड दैट एक्स्ट्रा स्टेप. एंड देन अ क्विक शावर जस्ट रीसेट्स एवरीथिंग, योर बॉडी एंड योर माइंड. पोस्ट शावर बस बेसिक स्किन केयर, नथिंग टू मच. अभी के लिए जस्ट अ मॉइस्चराइज़र बिकॉज अभी मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना है और मुंबई की हीट में कुकिंग करना मीन्स वापस स्वेट में नहाना. 2 मिनट भी गैस के पास खड़े होते ही ना फिर से वही हाल हो जाता है. एंड देन माई फेवरेट पार्ट ऑफ द इवनिंग, डूइंग माई पूजा. ये बचपन से ही ना मेरी लाइफ का हमेशा से पार्ट रहा है. दिया जलाना, पूजा करना, प्रे करना. इट जस्ट मेक्स मी ग्राउंडेड एंड ब्रिंग्स मी बैक टू अ काम स्पेस. कभी कभी मैं मंत्रोच्चारण करती हूँ और कभी कभी बस बैठ के सुन लेती हूँ. आई यूजुअली प्ले कृष्णा दास एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम. मेरा दिल से बहुत ही इच्छा है कि जब भी उनका इवेंट इंडिया में हो और मैं वो अटेंड कर पाऊँ. बहुत दिल से मैं चाहती हूँ. तो येस, आई यूजुअली प्ले हनुमान चालीसा या फिर ओम नमः शिवाय एंड इट इंस्टेंटली शिफ्ट्स माई एनर्जी. नाउ कम्स द गुड पार्ट. मैंने वापस भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया है. जस्ट 2-3 पेजेस इन अ डे. पहले भी स्टार्ट किया था बट बीच में लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी तो ऑन ऑफ होता गया. एंड ऑल्सो आई वॉज ट्रैवलिंग तो ब्रेक आता गया. बट नाउ आई हैव रियलाइज इट्स ओके टू टेक ब्रेक्स. इट्स ओके टू फील वट एवर यू आर फीलिंग. बस इंपॉर्टेंट ये है कि यू गेट बैक वंस यू आर रेडी. सो नाउ इवन इफ आई स्किप सम डेज आई जस्ट गेट बैक अगेन. नो प्रेशर, नथिंग, जस्ट बीइंग प्रेजेंट एट दैट टाइम.
मैं ना काफ़ी टाइम से ये आदत बनाना चाह रही हूँ कि मैं रोज़ गीता पढूँ, एटलीस्ट एक पेज या एक श्लोक तो ज़रूर ही पढूँ। लास्ट ईयर का भी मैंने ये रेजोल्यूशन बनाया था, उस टाइम पे मैंने पूरा फर्स्ट अध्याय कंप्लीट किया था, बट फिर उसके बाद वापस डिसकंटिन्यू हो गया। एंड आई गेस इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस एंड यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट यू वांट टू स्टिक टू योर प्रैक्टिसेस। आई नो बहुत बार माइंड आपको इधर से उधर लेकर के जाएगा। दैट्स व्हाट दीज प्रैक्टिसेस हेल्प्स यू टू बी इन दैट रिदम ऑफ लाइफ एंड आप ऐसे ही सीखते चलते जाते हो अपनी लाइफ में। तो येस, कोई भी प्रैक्टिस है आप जो भी फॉलो करते हो, बी इट मेडिटेशन, बी इट जर्नलिंग, बी इट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और भजन कीर्तन, वट एवर मेक्स यू हैप्पी एंड वट एवर मेक्स यू aligned to your body, to your mind, to your soul and to the rhythm of this whole life, just do it. You will feel so good. So yes, and I hope I'll be regular to this. अभी मैंने फर्स्ट अध्याय पूरा कर लिया है। इट्स लाइक 18 to 19 अध्याय है इसमें, मैंने फर्स्ट अध्याय पूरा कर दिया है। वापस से रिवाइज किया था मैंने क्योंकि वो वापस से रिदम में नहीं आ रहा था, तो अभी वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं सेकेंड चैप्टर और सेकेंड चैप्टर के श्लोक्स के बारे में पढ़ रही हूँ। आई हैव 2 गीता बुक्स, एक हिंदी है, इंग्लिश है। मेरे पास पहले हिंदी थी बट हिंदी थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स बहुत ऐसे प्रॉपर हिंदी वाले हैं, तो वो थोड़े समझने मुश्किल हो गए थे, इसलिए मैं एक इंग्लिश वाली गीता भी लेकर के आई थी। नाउ इट्स ईजी फॉर मी। तो एक चैप्टर अगर मैं इंग्लिश का पढ़ती हूँ, वही चैप्टर मैं हिंदी का भी पढ़ती हूँ, सो दैट ईजिली अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। सो यस, दिस इज व्हाट आई डू एंड चलो अब डिनर प्रिपेयर करते हैं। And then I head to the kitchen. Cooking has always been one of those things जो मुझे genuinely पसंद है. It's like a little time with myself, no rush, no overthinking, बस present रहना और कुछ अपने लिए बनाना. घर का खाना has always been my favorite. तो मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी and you guys know that I'm sharing this flat with my flatmate and हम mostly lunch या dinner साथ में ही बनाते हैं। अगर वो ऑफिस चली गई है तो कभी मैं बना करके रख लेती हूँ या फिर हम साथ में बनाते हैं एंड ऐसा चलता रहता है हमारे बीच में। बट अभी वो अपने घर गई हुई है तो आज तो मैं अकेली ही हूँ, तो सोच रही हूँ यही बनाती हूँ। अब ना जब एक बार लोगों की आदत सी होने लग जाती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे वापस अकेले बैठ के कैसे खाना है, बट दैट्स ओके, दैट्स व्हाट लाइफ इज़। और स्पेशली जब आप घर से बाहर जाते हो, वो अच्छे लोग मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाते हैं। तो जो भी अच्छे लोग आपकी लाइफ में हैं ना, और स्पेशली घर से बाहर निकल के, जस्ट अप्रिशिएट देम एंड उन्हें अपने पास रखो। आई एम फॉर्चुनेट कि अच्छे लोग मिले हैं। तो यस, चलो डिनर बनाते हैं। ये कैंची से मिर्ची काटना हैज़ सेव्ड माई आईज़ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा आदत है आंखों में हाथ लगाने की, एंड स्पेशली ऐसे में कभी मिर्ची वाला हाथ लग जाए ना तो बहुत बुरी हालत होती है। बट दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन वन कैन डू। यार बहुत ज़्यादा गर्मी होगी यार मुंबई में, एक्सट्रीमली हॉट, एंड ऑल्सो देर आर न्यूज़ दैट LPGs मुश्किल हो सकते हैं। आई होप इतने ज़्यादा मुश्किल ना हो, प्रॉब्लम आए ना, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू गो टू शिमला सून। बताऊँगी आपको जब जाऊँगी। तो आई डोंट वांट कि पीछे मेरी फ्लैटमेट को परेशानी हो, तो लेट्स सी, वो सारी चीज़ें सॉर्ट करके जाना पड़ेगा। मे बी वील बाय इंडक्शन, तो वो भी कर सकते हैं, लेट्स सी। ऑल्सो आई हैव दिस हैबिट ऑफ चॉपिंग एवरीथिंग ऐसे कढ़ाई पे। जब कभी मैं ऐसे जल्दी में होती है ना, मैं ये करती हूँ कि ऐसे तेल डाल दिया, जीरा राई वगैरह सब कुछ डाल दिया और उसी के ऊपर प्याज को भी कट कर लेती हूँ, जैसे अभी टमाटर कट कर रही हूँ, जो मुझे ऐसे फटाफट करने में हेल्प करता है। जब तक टमाटर गलते हैं साथ में आटा गूंद लेते हैं। बनी चुकी है सब्जी, डाल देते हैं। अभी मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही सब्जी बना दी है, पूरी कढ़ाई बन गई है, बट कोई बात नहीं, गोभी है, ये वैसे भी बाद में थोड़ी सी हो जाती है।
After dinner, just wrapping up few things. I had some clothes drying outside, so I quickly got them in and sorted everything. These small things just make the space feel more sorted. And then comes my proper nighttime skincare routine, because kitchen में इतना time spend करने के बाद Mumbai heat does its thing. So I like to take that time to reset my skin as well. I usually do my skincare 1 or 2 hours before sleeping, or sometimes even 30 minutes before, जब मैं ऐसे जल्दी में होती हूँ, ताकि सारे products अच्छे से skin में absorb हो जाए और वो पिल्लों में ना लगे. So yes, I do my proper skincare routine like cleansing, toning, serums and moisturizer. मैंने काफ़ी टाइम बाद अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मैं यहाँ आई बटन में उसे लिंक कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. सो या नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट सिंपल एंड जस्ट कंसिस्टेंसी. And then comes my favorite way to slow down, watching something. जब से मैंने ये प्रोजेक्टर लिया है ना, इट हैज़ ऑनेस्टली चेंज्ड माई इवनिंग्स. मतलब एक मिनी थिएटर जैसी फीलिंग आती है घर पे ही, एंड इंस्टेंटली यू जस्ट फील रिलैक्स्ड. तो मैं ऐसे इवनिंग्स में ना अपने सोफे पे आराम से पसर के नेटफ्लिक्स एंड चिल करती हूँ, कभी कभी यूट्यूब, हॉटस्टार, एंड आई जस्ट watch something good. And currently I'm just obsessed with this series where life gives you tangerines, and it's such a beautiful real life story कि मुझे इतनी अच्छी लग रही है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ. and it's my first K-drama to be very honest, and अभी तक जितनी भी मैंने देखी है ना, I guess it teaches you that love isn't about grand gestures. It's about showing up, understanding and just staying even in the most difficult phases of life, and that kind of love is just rare. Do let me know अगर आपने ये सीरीज़ देखी है, आपको कैसी लगी है, एंड जस्ट शेयर योर व्यूज विद मी. एंड आफ्टर वॉचिंग द सीरीज़ मैं अपने रूम में आ गई. ये मैं ऑनेस्टली रोज़ नहीं करती हूँ, बट सिंस आई वॉज ऑलरेडी इन दैट स्लो काम स्पेस, आई जस्ट फेल लाइक डूइंग इट टुडे. पूरा दिन हमारे दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक. देयर इज़ ऑलवेज समथिंग रनिंग, एंड दैट्स वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू जस्ट पॉज, टू सिट, क्लोज योर आईज एंड जस्ट ब्रीथ. Even if it's just for 5 to 10 minutes. It really helps to calm your mind before you go to sleep, and honestly, it makes such a difference. So I just sit for a few minutes, relax, breathe, and that's how I end my day. And this is pretty much how my evenings look, not just on hectic days but on most of the days, because this is what helps me to stay calm and stay positive. And yes, that's all about today's video. I hope you guys enjoyed it and maybe got something from it for yourself too. और अगर अच्छी लगी हो तो please do like, share, comment and subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then, bye, take care, good night.